एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या महत्व है इसका आपके जीवन में, किस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली प्लान कर सकते हैं और अपने फ्यूचर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग है आपको अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को समझते हुए आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, जो भी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए आपको अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को समझना होगा, उसको प्लान करना होगा और स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस समझते हुए आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकें। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमने बात करी फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब इस पूरे प्रोसेस को कैसे समझा जाए, इस पूरे प्रोसेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है खुद को पहचानना। जो मैंने जिक्र किया करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का, अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन का, तो अब आप खुद को कैसे समझ सकते हैं? आपके पास जो जो ऑप्शंस हैं, आपकी मंथली इनकम है, आपके एसेट्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी मंथली इनकम 25,000 है, मुझे कट कुटा के महीने के 25,000 रुपये मिलते हैं और मैं अगर अपना मंथली बजट में कैलकुलेट करती हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो अगर एक्सपेंडिचर मेरा 30,000 हो रहा है, तो ये तो मेरा 5,000 रुपये मेरा मंथली इनकम से और एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसके लिए तो मुझे प्लान करना होगा, क्योंकि इसमें तो मैं पैसे बिल्कुल बचा ही नहीं पा रही हूँ। कहाँ मैं पैसे सेव करूँगी, कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितना आपकी मंथली इनकम है प्लस कितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो दूसरी चीज़ है, हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की। तो आपको फाइनेंशियल गोल्स, ये जो टर्म है, इसको समझना होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ फ्यूचर में अचीव करना है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ हासिल करना है, तो गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आखिर फाइनेंशियल गोल है क्या? देखिए, लाइफ में किसी ना किसी का, हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है। और इनफैक्ट अगर आपको ये पूरा प्रोसेस, अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो आप गोल ज़रूर रखिए, भले ही वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की। सपोज़ जो 20 साल का लड़का है, उसका गोल है कि अब मुझे 2 साल बाद मुझे फर्दर एजुकेशन करनी है, मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है। और अगर उसकी एजुकेशन के बाद उसका 3 साल बाद उसका गोल होगा कि अब 25 साल में अब उसको शादी करनी है, अब उसका मैरिज गोल है। ठीक है, मैरिज भी हो गई। अब मैरिज के बाद उसका है कि अब मुझे घर बनाना है, अब मेरे को घर के बाद अब फिर मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा कार का ड्रीम है, मेरा हाउस का ड्रीम है, मेरा वेकेशन का ड्रीम है। ये सारे ड्रीम्स हो गए। उसके बाद आपके बच्चे, आपको अपने बच्चों के लिए प्लान करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, पूरा फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको प्लान करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको आगे 60 साल के बाद आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। आपको अभी से शुरुआत करनी है। तीसरी चीज़, हम बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैं जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल प्लान करना है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस करना है, समझना है, तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप इतने सफिशेंट हैं, या तो आप इतने केपेबल हैं कि आप खुद अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। तो अब आपके पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतने सक्षम हैं, अगर आपको इक्विटी मार्केट की नॉलेज है तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। उसके अलावा, इक्विटी के अलावा मैं बात करूँ तो आप फंड मैनेजर्स की हेल्प ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। उसके अलावा अगर आपको फिक्स डिपॉजिट भी ऑप्शन है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF हो गया, आपका पोस्टल सेविंग्स हो गई, कमोडिटी हो गया, कमोडिटी के ऑप्शन को भी आप अपना सकते हैं। गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हैं।
तो ये सारे ऑप्शंस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। चौथा पॉइंट ये आता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसको हमें जानना है, उसको समझना है। अब हम उसको कैसे जानेंगे समझेंगे। अगर मुझे 2 साल में मेरे को अपना पैसा डबल करना है, सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी 1 लाख रुपए लगाए हैं और 2 साल में मेरा पैसा 2 लाख रुपए हो जाए, उसके लिए भी आपको ऑल्टरनेटिव देखना होगा। अब ऐसा तो नहीं है अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में आपने एफडी करी है 1 लाख की तो आपका 2 साल बाद वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 2 लाख रुपए आपका डबल पैसा नहीं होगा, तो ये भी आपको जानना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें तो उसके लिए भी आपको, उसमें रिस्क है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि रिस्क लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा भले ही 2 साल में डबल हो जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, अगर आपका पैसा डबल भी हो सकता है तो आपका पैसा उसमें लूज़ भी हो सकता है, आप अपना पैसा गंवा भी सकते हैं। तो इसके लिए भी, इस रिस्क फैक्टर के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। उसी के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट प्रोसेस है पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में, अब आपने पूरा प्लान तो बना लिया है, पूरा रोड मैप तो तैयार कर लिया है कि मैं ऐसे ऐसे इन ऑप्शंस हैं, इनमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब आपको जो लास्ट हमारा प्रोसेस आता है, अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? या तो आप खुद अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि मैंने मेंशन करा, आप एक फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस ले सकते हैं। एक सलाहकार की एडवाइस से आप अपना मंथली बजट बना सकते हैं। प्लस आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, आप अपने रेफरेंस के लिए भी आपके जो भी इनकम है, आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, उसका आप एक मंथली शीट मेंटेन कर सकते हैं। आपका जो आपने फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो आपने इम्प्लीमेंट तो अब मैंने कर दिया है, लेकिन हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आपको ये प्लान अपना रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होगा। चाहे आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपना पूरा ये प्लान, पूरा रोड मैप तैयार करके आपको अपने फ्यूचर गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लस आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।